क्या हाल है भाई और दिव्य, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं आप सभी से बात करने वाला हूं मैथ्स के बारे में। किस तरीके से मैंने मैथ्स में पढ़ाई करके 51 मार्क्स लाए थे और क्या गलती अगर आप नहीं रिपीट करते हो तो आप भी मैथ्स में 60 प्लस भी ला सकते हो बड़े आराम से, बस कुछ लिमिटेड चैप्टर्स को कंप्लीट करके। सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो का एक एक सेकंड आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, इस वीडियो को एंड तक पूरी देखो। चलो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी। कि मैथ्स के अंदर मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी लास्ट के 12-13 दिन तक, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या प्रिपरेशन कैसे करी थी वो मैं बताऊंगा कि मैंने कहां से कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे थे, कौन से रिसोर्सेज आप भी फॉलो कर सकते हो, कौन कौन से चैप्टर्स किए थे वो सब मैं बताऊंगा। तो लास्ट का 12 दिन बचा हुआ था ना, मेरे अंदर एक ये था कि देखो बाकी मैं अकाउंट्स में पास हो जाता, इकोनॉमिक्स में पास हो जाता, लॉ में भी कहीं ना कहीं पास हो ही जाता, बट मैथ्स की वजह से कहीं ना कहीं मेरा ये अटेम्प्ट लग सकता था। तो मेरे पास ये था ना कि लास्ट का 12 दिन बचा है, कुछ भी करके मैथ्स में मुझे 40 से 50 नंबर लेके आने हैं हर हाल। तो फिर मैंने जब यूट्यूब पे एबीसी एनालिसिस देखा ना, तो मैंने उन चैप्टर्स को कंप्लीट किया। और वहां पे निशांत कुमार सर की मैंने एक बात सुनी थी कि आईसीआई मॉड्यूल से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आईसीआई मॉड्यूल के अलावा मैंने कोई भी क्वेश्चंस को फॉलो नहीं किया था, ठीक है। तो आईसीआई मॉड्यूल के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए और ग्रेसफुली भगवान की कृपा से ना मेरा 51 नंबर आ गया था। कैसे आया मैं आप सभी को बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान देना चाहिए मैथ्स के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जब आप पेपर दे रहे हैं तो वहां पे अगर जो लोग रिपीटर ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज कमेंट में बताना आप कितना मेरे से एग्री करते हो। जो मैथ्स में बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि कहीं ना कहीं वो एग्जाम के टाइम जब एग्जाम देने जाते हैं ना, वहां पे वो ओवर स्मार्ट प्ले करना चालू कर देते हैं। मतलब अपने को 40 नंबर लाना है पास होने के लिए ना, तो मेरा मानना है कि जब आप मैथ्स जैसा पेपर दे रहे हो जिसमें जिनको डर रहता है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, जैसे मुझे डर था फेल होने का तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरे को लगता है ना कि इस पेपर के अंदर जितना आप डम प्ले करोगे ना, उतना ज्यादा आप नंबर ला सकते हो। कैसे मैं आपको बताता हूं मैंने एग्जाम में क्या किया था। मुझे एग्जाम में मैंने जब अटेम्प्ट करने बैठा ना, मैंने 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे सॉलिड आ रहे थे कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर कि 45 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन का जो आंसर मैंने टिक किया वो कोई भी गलत नहीं कर सकता। मतलब इतना मैं श्योर शॉट था। मेरे 51 मार्क्स है। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने टोटल 61 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। जब मेरे 45 ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए जहां पे मैं श्योर सॉलिड कंफर्म था कि ये 45 क्वेश्चन तो गलत नहीं होने वाले, तब मेरे दिमाग में आया ना जो जिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैं थोड़ा बहुत अच्छा कंफर्म था, जैसे 70-80% कंफर्म था कि हाँ जो मैं आंसर्स लेके आया वो सही होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ 16 क्वेश्चंस थे। तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल है, अगर मैं 16 क्वेश्चंस वो टिक कर देता हूं, ठीक है, तो अगर गलत होता है क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, अगर वो गलत होता है 4 नंबर कटेंगे। तो 45 में से अगर 4 नंबर कट भी जाते हैं तो मेरा 41 आ रहा है, यानी मैथ्स में मैं पास हो रहा हूं। अब ये भी था कि 16 के 16 तो गलत नहीं होने वाले, बट मैंने ये भी चांस रखा था कि अगर गलत हो जाते हैं तो भी मैं पास हो रहा हूं। बट जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा है एग्जाम में जाके थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की जगह तुक्का लगाना लगता है और वो भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो इस पेपर में सबसे बढ़िया है आप तुक्का मत मारो, क्योंकि अगर मान लो आप 50 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, और 50 गलत कर देते हो, तो आप जो 50 गलत किए हो ना उसके 12.5 मार्क्स कटेंगे, यानी आपको 37.5 मिलेंगे 50 सही करने के बाद भी, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप फेल हो जाओगे 50 सही करने के बाद भी। तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको पहले सबसे पहले ये श्योर शॉट हो जाना चाहिए कि मैं जितना अटेम्प्ट कर रहा हूं उससे मैं पास तो जरूर हो जा रहा हूं। मतलब आपको कोशिश ये करनी चाहिए एटलीस्ट आप 45 to 50 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करो जिसमें आप श्योर शॉट कंफर्म हो कि इसको तो कोई भी गलत नहीं कर सकता है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। तो जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करने बैठो आपको 2 घंटे मिलने वाले, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी नहीं मिलेगा। एग्जाम क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, उसी में आपको सॉल्व करके उस OMR को भर के आपको जमा भी करना है। तो मैंने क्या किया था मैं वो आपको बता देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपने 70 नंबर की तैयारी करके जाओगे, ठीक है, जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा आप 70 नंबर की लगभग की तैयारी करके जाओगे। तो आप जब एग्जाम पेपर देने जाओगे आपको शुरुआत के 10 मिनट बस कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि जो क्वेश्चंस आए वो किन किन चैप्टर्स में से आए। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा, ठीक है। आपको बस ये सेलेक्ट कर लेना कि अच्छा ये चैप्टर्स मैंने पढ़ा हुआ है, उस पर टिक कर लो। ऐसा होने पे क्या होगा ना कि 70 to 75 क्वेश्चंस आपके पास मिल जाएंगे जो आपके पढ़े हुए चैप्टर्स में से आएंगे। तो शुरुआत के 10 मिनट में ही ना आपका जो पेपर हो जाएगा 70 to 75 नंबर्स का हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चंस आपके जो ना पढ़े हुए चैप्टर्स में से आते हैं ना, आप तो उनकी तरफ देखना भी मत, क्योंकि अगर उसमें से आपने देख के अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो नेगेटिव मार्किंग में नंबर कट जाएगा। तो अब आपका 1 घंटा 50 मिनट बचा हुआ है और आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का नहीं है, अब है 70 to 75 मार्क्स का। मैंने जब प्रिपरेशन करी थी ना तो मेरा क्वेश्चन पेपर आया था वो मेरे लिए 72 मार्क्स का था। अब ऐसा थोड़े ना कि जो आपने पूरा पढ़ा है आपको सब कुछ ही वहां पे ध्यान में आ जाए, कुछ आप भूल भी जाते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट 50 मिनट्स के अंदर ना आपको ये देखना है, जब आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके जाओगे तो आपको ये देखना है कि जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें से कौन से आंसर्स के लिए आप 100% कंफर्म हो। और ट्रस्ट मी, अगर आप केवल आईसीआई मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस को 2 से 3 बार सॉल्व करके जाते हो तो आप आराम से जो आप शुरुआत में लेके बैठोगे ना क्वेश्चन पेपर, जो आप 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे उसमें से आपका 25 से 30 क्वेश्चन तो एकदम ऐसे होगा कि आपको आंसर दिखेंगे सामने, ठीक है। ऐसा होता है एग्जाम में, जितने से मैंने बात करी है उनसे भी यही चीज मुझे सुनने को मिला है। मैंने खुद एग्जाम दिया तो मुझे पता है। तो आपने शुरुआत के 50 मिनट में ना मैं एक मिनिमम नंबर लेके भी चलता हूं, तो आप लगभग 25 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो जिसके आंसर आप श्योर शॉट कंफर्म हो। अब नेक्स्ट आपको 1 आवर्स के अंदर ना अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा। अब जैसे
जैसे मान लो मैं एक मान के चलता हूं आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 70 मार्क्स का था, उसमें से आप 25 मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके हो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर केवल 45 क्वेश्चंस को ध्यान देना है और उसमें भी देखना है कि कैसे तैसे करके आप पहले 40 का जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्रॉस करते हो, जहां पे आपके 40 से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। जैसे मेरे केस में 45 सही थे ना, आप उस केस तक जब पहुंच जाते हो, ठीक है, फिर आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मैं श्योर शॉट हूं। जैसे मैं अपने केस में श्योर शॉट था कि 45 नंबर के क्वेश्चन सही है, ठीक है। जब आप इतना श्योर शॉट हो जाओ तब जाके आप ना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो वहां कि अच्छा मैं थोड़ा सा जिनमें हल्का फुल्का कंफर्म भी हूं वो भी अटेम्प्ट कर देता हूं, हो सकता है नंबर मिल जाए। मेरा मानना यह है कि मत करो ऐसा, बट मैंने ऐसा किया है तो मैं आपको कहता हूं कि करके ट्राई कर सकते हो, बट तभी करना जब आप एटलीस्ट, जैसे मैंने केस में 45 क्वेश्चन के लिए मैं श्योर था, ठीक है, उतना आप श्योर हो जाओ, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाना, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। अब बात करता हूं कि आपको रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको रिसोर्सेज में आईसीआई मॉड्यूल को एकदम रट डालना है, ठीक है। आईसीआई मॉड्यूल को आप छोड़ना भी बिल्कुल मत। आईसीआई मॉड्यूल के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी लिमिटेड चैप्टर्स में आगे बताऊंगा, ठीक है, उन चैप्टर्स के आप एडिशनल क्वेश्चन और जो मेन क्वेश्चंस है सारे कर लेना, क्योंकि अगर जो आईसीआई क्या कर सकता है ना, जो टफ क्वेश्चंस डालेगा ना वो एडिशनल क्वेश्चंस में से उठा के डालेगा। अगर उनको इजी पेपर बनाना होगा तो नॉर्मल एमसीक्यूज दे देंगे, नहीं तो अगर उनको टफ करना होगा तो एडिशनल क्वेश्चंस में से उठा के दे देंगे। इस तरीके से पेपर बनेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो जो लिमिटेड चैप्टर्स जब आप तैयार करके जा रहे हो तो उनके सारे के सारे एमसीक्यूज करोगे जो जो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर दिए, मेन वाले भी और एडिशनल वाले भी। दूसरी चीज जो आप रेफर कर सकते हो वो मैं आपको कहूंगा वो करना, रैंसो रिवीजन टीम की तरफ से आते हैं फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड्स की खासियत क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। फ्लैश कार्ड्स क्या होता है, देखो बेसिकली जो कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर सारे फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैथ्स के अंदर वो सारे नोट डाउन होते हैं, कंसाइज नोट्स मान लो, जो कि कार्ड्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अब मैं रैंसो रिवीजन कार्ड्स की बात करूं तो उसमें 50 to 60 कार्ड्स आते हैं, ठीक है। कार्ड्स की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, उसमें जो फॉर्मूलाज वगैरह जो भी कंटेंट उसके अंदर दिया हुआ है वो काफी ज्यादा सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है। एक कार्ड को पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और पूरे कार्ड्स को पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 दिन के अंदर 1 घंटा देना होगा, ठीक है। बचे हुए टाइम में अगर आप उन कार्ड्स को मंगा के पढ़ भी लेते हो, 2-3 दिन में आपको कार्ड्स मिल जाएंगे, तो मैं मान के चलता हूं 15 से 20 बार कार्ड को पढ़ लोगे एग्जाम आने के पहले, ठीक है। तो आप फॉर्मूलाज को समझ रहे हो कितनी बार आप रिवाइज कर चुके होगे एग्जाम देने के पहले, ठीक है। तो आप फॉर्मूलाज को नहीं भूलोगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कार्ड्स बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैंसो रिवीजन टीम की तरफ से मैथ्स के लिए एंड लॉ के लिए दोनों के लिए फ्लैश कार्ड्स आते हैं। अगर आप कॉम्बो परचेज करते हो तो आपको वो पड़ेंगे केवल 699 रुपीज के, और अगर आप चाहते हो केवल मैथ्स के लिए कार्ड्स परचेज करना तो वो आपको पड़ेगा केवल 349 रुपीज का। इतनी कम प्राइस पे ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा तगड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड चीज, आपको क्या चीज रेफर करनी है। थर्ड आपको रेफर करना है यूट्यूब। यूट्यूब से तगड़ा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। यूट्यूब पे आपको मैं 2-3 चैनल रेकमेंड कर देता हूं। एक तो पहला निशांत कुमार सर की पुरानी वीडियोस हैं अनअकैडमी पे, ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करके, ठीक है, उनको आप रेफर कर सकते हो। नहीं तो अभी वो मैराथन लेक्चर्स लेंगे एकाग्रता वाले पे, ठीक है, आप उनको रेफर करना, क्योंकि निशांत कुमार सर पे मुझे आंख बंद करके भरोसा है, मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं। दूसरा आप ट्राई कर सकते हो ग्रूमिंग एजुकेशन पे जो मैथ्स की वीडियोस पड़ी हुई है एलआर के लिए एंड मैथ्स के लिए, वो भी आप रेफर कर सकते हो। नहीं तो आप प्रवीण पोपट सर की वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ के जाते हो तो कम चैप्टर्स पढ़ने पे आपको 60 to 70% मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एलआर खत्म कर लो, 8 से 10 घंटा लगेगा, आपका एलआर का 20 नंबर जो है एकदम आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। सेकंड नंबर पे आपको मैथ्स के अंदर प्रिपरेशन करनी चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए मैंने आपको बता दिया, आप निशांत कुमार सर की कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वाली वीडियो देख लेना, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। इसके बाद आपको करना चाहिए रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लोगैरिथम। अगर आप इतना कर लेते हो और मैथ्स का कर लेते हो, एलआर का कर लेते हो, आप लगभग 50 मार्क्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हो। पर सेफ्टी के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहला तो हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा कर लेना, सेंट्रल टेंडेंसी कर लेना, डिस्पर्शन कर लेना, इंडेक्स नंबर कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हो आपकी प्रिपरेशन लगभग 70 to 75 मार्क्स की हो चुकी है। आप इन चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करो, कहां से करोगे, आईसीआई मॉड्यूल से करोगे, मैंने आपको बता दिया। आप एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए फ्लैश कार्ड्स यूज करोगे रिवीजन के लिए, और इनको पहली बार पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब से कौन कौन से लेक्चर्स देखने वाले हो वो सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं वीडियो को समराइज करूं तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, आपको एग्जाम के वक्त एकदम डंप प्ले करना है। आपको एग्जामिनर को कोई भी दिखाने की स्मार्टनेस जरूरी नहीं कि मुझे 100 नंबर का पेपर आता है, नहीं, आपको दिखाओ कि मुझे 45 नंबर का ही आता है, बट जितना 45 का आता है मैं इतना श्योर हूं कि उसमें से 45 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो 45 मैं सही कर रहा हूं। दूसरा चीज ये है कि आपको अभी जितना टाइम बचा हुआ है ना, मत जाना क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कैलकुलेटर का सबसे ज्यादा यूज करना है। आप बचे हुए टाइम में जितना ज्यादा अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कर लोगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम के वक्त। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है,
तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फिर से मैं कहूँगा मत अटेम्प्ट करना। सॉलिड जितने मैंने चैप्टर्स बताए उनके एमसीक्यूज सॉल्व करो, मेन एमसीक्यूज एंड एडिशनल एमसीक्यूज दोनों सॉल्व करना। हो सके आपके पास टाइम ज़्यादा बच जाता है तो उनको 2 से 3 बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जब एग्जाम के पहले ना आपके 1.5 दिन का आपको जब छुट्टी मिलता है ना, तो निशांत कुमार सर सुपर 100 क्वेश्चंस करके अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, ठीक है। आप उनको जरूर देख के जाना। आपकी प्रैक्टिस तो अभी 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप रिवीजन पर्पस के लिए ना उन क्वेश्चंस को भी देख के जाना, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन सर लेके आते हैं, क्योंकि देखो भाई उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो जो एक्सपीरियंस वो अपना लेके आते हैं ना, तो वो जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे, आपको सॉल्व भी कर लोगे। सबसे बड़ी बात तो आप पहले वो क्वेश्चन से पढ़े हुए हो, ठीक है, वो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे। आपकी एक रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। और एग्जाम के पहले आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूं ना, सीए फाउंडेशन एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप कितना कॉन्फिडेंट रहते हो एग्जाम के अंदर, वही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इतनी वीडियो पसंद आई है, यानी आपने यहां तक देखा, यानी आपको वीडियो पसंद आ गई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और अभी तक 94% लोग जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। वैसे भी हमारा जो इस साल का लक्ष्य है ना, वो साल के एंड तक 25K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का है। तो आप देख लो सब्सक्राइबर्स कितने कम है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। अगर आपको लगा हो कि हाँ मैंने कोई चीज वीडियो में सही बोली है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या चीजें सही लगी। दूसरी चीज, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैसेज करना, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। और हाँ, एक चीज और बताना कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप मैथ्स में किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो। और अभी तक अगर आपने बिजनेस लॉ की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आई बटन में मिल रही होगी। आप बिजनेस लॉ के लिए सेम स्ट्रैटेजी मैंने बना के डाली हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।